अरे मेरे यकीन कीजिए, मैं स्कूल गया था, अब दीदी से पूछिए ना। हाँ मम्मी, विवान सही कह रहा है, उसने आज स्कूल बंक नहीं किया। हाँ? खुशी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो विवान को मार्केट में देखा था, वो वहाँ कैंटीन वाले अंकल से बात कर रहा था। नहीं मेघा दीदी, आपको गलतफहमी हुई होगी। विवान का तो आज स्कूल में चिंटू के साथ झगड़ा भी हुआ था, मुझे सुतली ने बताया। ये क्या चक्कर है विवान? हाँ, खुशी कह रही है तू स्कूल में था, मेघा कह रही तू मार्केट में था, और वो कैंटीन वाले अंकल ने मुझे बताया कि तू स्कूल गया ही नहीं। एक ही विवान एक साथ दो जगह कैसे कैसे हो सकता है? वो क्या है ना कि मैं शुरुआत के 2 पीरियड नहीं था, उसके बाद में था। हाँ, तो 2 पीरियड गोल कर दिए तूने। बदमाश, क्यों किए गोल? हाँ, क्योंकि मैंने शुरुआत के 2 पीरियड की पढ़ाई पहले कर दी थी। हाँ, कृपया कान छोड़ दीजिए करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी, कान छोड़ दीजिए। अच्छा तो ठीक है विवान जी, तो अब मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगा। ओरल टेस्ट? हाँ, यानी मौखिक परीक्षा। यानी मुझे पता चल जाएगा कि तुमने पढ़ाई की है या नहीं। मेरा मतलब 2 किताबें। शुक्र करो बेटा कि तुमने 2 ही पीरियड में बंक मारे हैं। अगर 3 पीरियड में बंक मारा होता ना तो 3-3 किताबों से सवाल पूछता। चलो साइंस छोड़कर तुम्हें नैतिक शिक्षण का सवाल पूछता हूँ। अगर रास्ते में तुम्हें किसी इंसान का बटुआ मिले तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, उसमें से पैसे रख के बटुआ फेंक दूंगा। क्या? ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? बल्कि ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा, बल्कि मैं तो वो बटुआ उसके मालिक को वापस कर दूंगा। अच्छा अगला प्रश्न पूछिए ना। अगर कोई भूखा इंसान तुम्हारा टिफिन चुरा लेता है तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, मैं उसको इतना मारूंगा कि उसका पेट हमेशा के लिए भर जाएगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा ना, बल्कि मैं तो दीदी का भी टिफिन उसको दे दूंगा। देखा मेघा कैसे घुमा फिरा कर जवाब दे रहा है। हाँ दादाजी, पर आप चिंता मत करिए, मैं इसे अपनी बहनों के पास ले चलती हूँ, वहाँ हम इसे अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम ले चलो। हाँ खुशी, मस्ती परी को कहीं मेरे ऊपर। थैंक यू मस्ती परी। हाँ अच्छा तो विवान, सबसे पहले किसकी पढ़ाई की जाए, साइंस की या फिर मैथ्स की? वो क्या है ना, माँ और दादाजी ने मेरे इतने जोर से कान खींचा ना कि मेरा दिमाग सुस्त हो गया है, तो अभी पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ, अच्छा तो दिमाग सुस्त हो गया है तो पीटी से शुरू करते हैं। पीटी? पीटी? पिटाई को प्यार से पीटी तो नहीं बोल रही है कहीं? नहीं, अबे क्या है ना कि मैं तो बहुत थक गया, पीटी बाद में करेंगे, दर्द हो रहा है। अच्छा विवान, तो फिर ठीक है, हम लोग ना तो पढ़ाई करेंगे और ना ही पीटी, हम लोग ना जादू का अभ्यास करते हैं। एक काम करते हैं, हम तुम पर हमला करेंगे और तुम अपने शक्तियों से बचना, ठीक है? तुमने रोका क्यों नहीं? आपने मौका ही कहाँ दिया? अच्छा तो अब रोकना, ठीक है? 1 2 3। सत्यानाश हो काल परी का। अब क्या हुआ विवान, तुम्हें मौका भी तो दिया था, फिर तुम क्यों नहीं रोक पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सारे मंत्र भूल गए हो? नहीं, मुझे तो सारे मंत्र याद है और मुंह जुबान ही याद है। तो फिर? अरे तुम कहाँ भाग रहे हो बहरूपिये? कौन हो तुम बहरूपिये? बहरूपिये? मैं? अरे कहाँ अटक गया ये विवान, आज तो पक्का क्लास के लेट हो जाएंगे।
चींटी को बुलाना हो तो शक्कर छिड़कना चाहिए, और अगर विवान को फंसाना हो तो इस पोपू पर शिकंजा कसना चाहिए। जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। अरे इतनी छोटी सी उम्र में फकीर बन गए हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? स्कूल क्यों नहीं जाते? नादान बच्चे, तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो जबकि मैं तुम्हें तोहफा देने आया हूँ। तोहफा? ओ, मतलब कि गिफ्ट। ये देखो। मैं इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। हाँ नहीं नहीं, ये तोहफा तुम्हें खुद पैसे दिलाएगा। क्या? हाँ, ये क्रिकेट का बैट मुझे पैसे दिलाएगा? कैसे? ये जो बल्ला है ना, इसके अंदर एक चुंबक है जो छुपे हुए खजाने को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि इस बल्ले से हो जाएगी तुम्हारी बल्ले बल्ले। देखना चाहते हो? रुको। क्या? क्या है ये? सोने के सिक्के। हाँ, मैं तुम्हें ही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम बच्चे हो, और बच्चे होते हैं मन के सच्चे। हो ना तुम मन के सच्चे, या फिर किसी और सच्चे बच्चे को ढूंढूं मैं? चलो मैं नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, मैं हूँ ना सच्चा बच्चा। शाबाश। लेकिन एक चीज याद रखना, ये तो बात छुपाने के लिए नहीं है, दूसरों को बांटने के लिए। जितना तुम इसे दोस्तों में बांटोगे, इसकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी, समझे? ये लो, जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। एक बार ये चुंबक यंत्र विवान के हाथों में पहुंच जाए, फिर महाराजा का मकसद पूरा होने में देर नहीं लगेगी। अरे चल 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 गोपू, ये हवाई क्रिकेट किसके साथ खेल रहा था? अरे ये क्रिकेट का बैट नहीं है विवान, ये तो वो बैट है जिससे हम गुड लक के सिक्सर मारेंगे। ये देख। ये कॉइंस कहाँ से मिले तुझे? इस बैट से। इस बैट के अंदर एक चुंबक है। क्या? हाँ, जो छुपे हुए खजाने को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या बात कर रहा है? हाँ, दिखाओ देखो। हाँ? ये देख। लगता है यहाँ आसपास में सिर्फ कंजूस लोग हैं, मेरे पापा की तरह। चल चल चल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। इस बैट के बारे में मुझे बाद में दिखा। चल। वन, यार गोपू तो कितनी बार गिनी गई इन कॉइन्स को? गोल्डन कॉइन विवान, गोल्डन कॉइन, सोने के सिक्के। सोच, इन कॉइन से हम कितने महीनों तक चॉकलेट खा सकते हैं। गोपू, हर चमकने वाली चीज सोने की नहीं होती। और तू तो बोल रहा था ना कि इस बैट से हर छुपा खजाना मैग्नेट की तरह आकर चिपक जाता है, लेकिन अभी तक तो हमें इस पोटली के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। मिलेगा मिलेगा विवान, चलो और ढूंढते हैं। हाँ ढूंढ। भैया, अब इन छुओं को सुपर ग्लू से दीवार में चिपका देंगे। मिला कुछ? अरे मिलेगा मिलेगा। अब अरे चल। नहीं, ये चिंटू, ये तूने गोपू की पैंट के पीछे क्या चिपकाया है? अभी पता चल जाएगा विवान। गोपू, अरे चिंटू, अरे क्या हुआ? गोपू आना?
देखो गोपू की पैंट फट गई। देखो देखो, इस गोपू की सस्ती पैंट ने महंगी वाली बेइज्जती करा दी। चुप। चल चिंटी। पिछले मंडे शर्ट का बटन टूट गया था। पापा ने एक दिन तक बात नहीं की थी मुझसे। आज तो पैंट ही फट गई। पता नहीं कहीं पापा गुस्से में मुझे हॉस्टल ना भेजते। फिकर नट गोपू, हॉस्टल का खर्चा वैसे भी ज्यादा होता है। एक काम कर, मेरी स्वेटर पहन के ये छुपा ले। हाँ छुपा ले। चल ठीक है। अरे मेरे गोल्ड कॉइन कहाँ गए? कहीं चिंटू तो नहीं ले गया मेरे गोल्ड कॉइन? अरे गोपू, गोपू रुक, गोपू रुक। ये पता करने का एक ही तरीका है। बैट दिखा। अब आया है बल्ला धोनी के हाथ। अब लगेगा हेलीकॉप्टर शॉट। शक तो नहीं हो गया है? कहाँ लेकर जा रही है मुझे? हे विनाश की महाशक्ति, प्रकाश की परम ऊर्जा, 7 प्रकार की शुद्ध अग्नि, आओ, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। आओ दीपक की अग्नि। पहुंच गया चतुरकोट पर्वत की चोटी पर। वो उसकी बूंदें कहाँ होंगी? माँ, बहुत जल्द आप अपने बेटे के पास अपने घर वापस होगी। आओ सबसे तीव्र सूर्य की अग्नि, आओ इस सप्तनाशक खंजर का अभिषेक करो। मैं आ रही हूँ बालवीर। तुम हिमसार ग्रह से चाहे कोई भी अस्त्र क्यों ना ले आओ, लेकिन तुम इस सप्तनाशक खंजर को काट नहीं पाओगे। तुम्हारी हार अब निश्चित है।
इन ओस की बूंदों से मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएगी। इंतजार लंबा सही पर खत्म हुआ माँ। भागते दौड़ते तो मैं बहुत थक गया, बहुत भूख भी लगी है। खाना कहाँ मिलेगा? हो गया खाने का जुगाड़। क्या चिंटी, मेरा ही सैंडविच चुरा रही है? दूसरों के सैंडविच पे नजर मारने से पहले खुद का खाओ, ये तो तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होगा तुम्हें। भले ही मैं भुक्कड़ हूँ, लेकिन सैंडविच चोर नहीं हूँ। क्या भैया, कुछ मेरी प्लेट पे हाथ डाल रहे हो और मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो? चिंटी, मेरे एक हाथ में प्लेट है, दूसरा हाथ में सैंडविच। ये तेरी प्लेट में तीसरा हाथ किसका है? वैसे तो आपका नाम फैमार है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको एक छोटी सी मक्खी मारने के लिए भी कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कालपरी? विवान, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। कालुक में भी सीमा होती है? मुझे तो पता ही नहीं था, बल्कि कालपरी ने तो मुझे बोला था कि यहाँ कालुक में मेरी मन में जुआ है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं कर सकते, है ना? खैर, मेरा तो अब सब्र खत्म होते जा रहा है। मैं तो जा रहा हूँ वीरलोक पर हमला करने। लेकिन आप बस मुझे ये बता दीजिए कि इस हथियार को चलाना कैसे है, बताइए ना। ओह नो, मैं तो भूल ही गया कि आप ही बता ही नहीं सकते। इसके लिए आपको कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। कूल, लेकिन आपके पास इससे भी स्ट्रॉन्गर हथियार है क्या? ये है ध्वंस भुजा अस्त्र। लेकिन ये काम कैसे करता है? वाह, ये हुई ना बात। अब आप वीरलोक को बता दीजिए कि आप केपी नहीं, आप पीके हो। बीके? हाँ, बादशाह कालुक। ये लो विवान, और अगर तुम सच में वीरलोक से अपना बदला लेना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ी देर में जटासुर घाटी में मिलो। मैं अपने सारे घातक अस्त्र शस्त्र लेके वीरलोक पे हमला करूंगा। मैं अभी सर्वकाल मंदिर से आशीर्वाद लेकर आया। आप तो ना केपी है ना बीके, आप तो जीके निकले, गधे ऑफ कालुक। मैं आता हूँ जीके। अब बारी है कालपरी की। विवान, ये ध्वंस भुजा अस्त्र तुम्हें कहाँ से मिला? ये ध्वंस भुजा अस्त्र थोड़ी ना, ये तो एक मामूली सी तलवार है, मुझे प्रैक्टिस के लिए दी गई है। झूठ बोल रहे हो तुम, सच सच बताओ, फैमार ने तुम्हें ये अस्त्र दिया है ना? हाँ, आप वीरलोक पर हमला नहीं करना चाहती थी ना, लेकिन फैमार जी ने कहा कि वो आपकी तरह बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। हाँ, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर वीरलोक पर हमला करेंगे, और उसी के लिए उन्होंने मुझे जटासुर घाटी में बुलाया है। हाँ। फैमार की तो अक्ल ठिकाने लगानी होगी। चले थे मेरे और पार्टनर के बीच में फाइट करवाना। अब देखो, ये दोनों मिलकर खुद के ही घर में आग लगाएंगे। शाबाश विवान, शाबाश।
कहाँ रह गया छोटा बालवीर? आखिरी समय में इसकी हिम्मत जवाब तो नहीं दे गई। वीर लोग को तबाह करने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। रुक जाओ भैमार, कहाँ जा रहे हो इतना श्रृंगार करके? श्रृंगार करने में तो तुम और तिमनासा व्यस्त हो, इसलिए तो वीर लोग अभी तक सही सलामत हैं, लेकिन अब नहीं रहेगा। रुक जाओ, मेरे आदेश के बिना तुम काल लोक से शस्त्र नहीं ले जा सकते। लगता है आप तुम भूल गई काल परी कि तुम्हें बाल परी से काल परी मैंने बनाया था। मैं तुम्हारा आदेश तो क्या, तुम्हारा गिड़गिड़ाना भी नहीं सुनूंगा।